1.5-2 महीना पहले बुकिंग करेंगे। मन का भाव था। फिर मैंने ये जो भाई बैठा कुर्सी पे सामने, इसको बुलाया, मुकेश द्वारिका चला जा। क्या करूं गुरुजी? ऐसे ऐसे एक धर्मशाला है, उसको एडवांस दे के आ जा। क्या करोगे गुरुजी? कथा करेंगे। इतनी दूर? जा। ये बच्चे बड़े सरल हैं, ज्यादा उठापटक नहीं करी, पूछताछ नहीं करी, चला गया। जब जाने लगा तो मैंने इसको कहा एक काम कर दियो भाई, मुझे 2 शब्द याद आ गए। वैसे तो मैं बहुत कमजोर हूं याददाश्त में और बोलने चालने में, भजन आदि याद नहीं रहते हैं, पर उल्टा सीधा भी बोल देता हूं तो भगवान मान लेते हैं। तो मैंने इसको कहा उसको कह देना, था तो नरसिंह जी का, तो मैंने कहा तू जा रहा है ना तो उसको कह देना बंसी वाले को तेरा पागल प्रेमी आ रहा है। जाएगा ना उस द्वारकाधीश को कह देना द्वारकाधीश को कह देना बंसी वाले को तेरा पागल प्रेमी आ रहा है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वो रेल भर के ला रहा है। रेल को भर के ला रहा है, हाथी घोड़ा कुछ नहीं है, और मेरे पास कुछ नहीं है, संभाल लेना। ये जब ये चलने लगा तो मैंने कह दिया जाके कह देना उसको, ये मेरी भक्तारो तो काम केवल हाजिरी लगाना है। मैंने कह दिया जाकर के बता देना कि रेल भर के लाना है और व्यवस्था तुझे करनी है। और तुम विश्वास नहीं मानोगे, रेल भर के चली गई। हम रेलवे स्टेशन पे उतरे, उससे पहले हमारे लिए उस आश्रम में आम की पेटियों का ढेर लगा हुआ था। आम की कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई जान पहचान नहीं। जब हम पहुंचे तो वो आश्रम वालों ने कहा जी आपका ये प्रसाद है रसोई के पास में। देखा आम की पेटियों का ढेर लगा है। कौन लाया भैया? बोला जी ये कथा वालों के लिए है। अरे ठीक है, आए गई तो खाएंगे। अब बात हुई कि कलश यात्रा निकले तो 500 लोग हैं, मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे? तो जैसा भाव था हमने कहा कि चलो एक वो जो पोथी रखेगा सिर पे, एक मेन कलश वाली, और ठाकुर जी आप चले जाना, क्योंकि आपका तो ये सब कुछ है, आप अपना रूप बदलते हैं यहाँ किसी रूप में, तो आप चले जाना, आपके संग में ये भागवत की पोथी चली जाएगी और कलश वाली चली जाएगी। उसी वक्त एक चमत्कार हुआ, आदेश आया, थाने का इंचार्ज धर्मशाला में पहुंचा, आकर के कहा क्या करें, कैसे करें? बोले ये महाराज जी। हमने कहा महाराज जी नहीं, इनसे बात करो, मुकेश वो पीटीआई जी, बुधराम जी, इनसे बात करो, व्यवस्था बनाओ। उसने कहा कि लाइन लगा करके आ जाना, सारे कानून कायदे एक तरफ में, पूरे के पूरे 500 लोगों को मंदिर में ले गए। 500 आदमी मंदिर में पुलिस के संरक्षण में। सबने भगवान का दर्शन किया, कलश यात्रा पूर्ण हुई, धर्मशाला में आ गए। अब समस्या खड़ी हुई, रुपया एक नहीं। ये किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि रुपया नहीं है, नहीं पता था किसी को भी। 500 आदमी बैठे हैं, रुपया एक नहीं, खाना चाहिए। अब कहां से मिले? मुकेश, हाँ पता कर क्या खाने वाले को, क्या चेक से पेमेंट ले लेगा? गया खाने वाले को, बोले भाई साहब हाँ हमारी कथा हो रही है, यादव समाज सभा में कथा हो रही है, 500 लोग हैं, हमको कुछ सामान चाहिए, चेक से पेमेंट ले लोगे? उसने कहा आपको क्या सामान चाहिए? ये किराने का ये इतना सामान चाहिए, गेहूं चाहिए तो आटा पिसवाएंगे,
दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, सब चाहिए। बोला आप यहाँ से लेते जाओ, पैसा बोले बाद में देखेंगे। 500 आदमियों का दूध, चाय का, खीर का, पीने का, जो भी जैसी व्यवस्था थी, 500 आदमियों के लिए सब्जी, 500 आदमियों के लिए दाल चावल, शक्कर, चीनी, नमक, मिर्ची, बगैर पैसे के आ रही थी। घर से दूर 1600 किलोमीटर दूर पे हैं, रुपया एक नहीं है, सब सामान आने लगा। अब चिंता हुई कि सामान तो भेज दिया, हे भगवान तू तो राजा है, तू तो भेज देगा, ये कर्जा भी किसी तरीके से उतरे। और फिर इसने जो ठाठ, भाई राजा था, अब हम कह रहे हैं यहां तपस्वी है तो यार तपस्वियों जैसा काम करेगा, वहां राजा था, ठाठ लगा दिए। और यहां देवियां बैठी हैं, ऐसी हालत कर दी इन देवियों की, इन सज्जनों की, ये केला नहीं खाते थे। प्रसाद में केला मिलते थे, 2-2, 3-3, 4-4, केला खाती नहीं थी, ले लेती थी। सुबेरे जाती थी नहाने, जैसे यहां जाती हैं, गोमती में स्नान करने जाती थी, रास्ते में गौशाला थी, गैयों को केला फेंक देती थी। तब मुझे हंसी आती थी, बचपन में हमने केले के छिलके चाटे हैं। आधी केला मिल जाती थी तो बादशाह समझते थे अपने आप को, और फिर आधी केला खाने के बाद में उस केले के जो छिलका होता था ना अंदर वाला, मैंने कहा रे मालिक ये क्या कर दिया तूने, ये केले गायों को 5-5, 7-7 के ढेर गौशाला को फेंक दे। आम नहीं खाती थी ये, आम, पेड़ा और बर्फी से इनको देख करके उल्टी आने लगी थी। भांति भांति की बर्फी, भांति भांति के पेड़े, पेड़े और बर्फी खाने से इनका जी उब गया था, आम और केला। ऐसा इसने धूम मचाई। अब कहां से आता था, क्या आता था, हम क्यों गणित लगाएं, लेकिन मिलता था। अब मेरे मन में आया कि यार अच्छे फंसे। तब मैंने, कृष्णा मेरे साथ रहता था वो, तो मैंने कहा लाला तू सोया हुआ, तू सोया रहे ना, कोई आए तो कह देना कि बाबा तो मंदिर गए हैं। तो बोले बाबा मैं भी चलूंगा। अब ये मेरे संग गया, तो हम दोनों लोग एटीएम से पैसे चुराने लगे। चुराने का मतलब निकालने लगे। तो द्वारकाधीश मंदिर के एटीएम से हम 10-10 बारी, 15-15 बारी, क्योंकि वो उसकी लिमिट थी, 10,000 से ज्यादा देता नहीं था। तो इसको कहा कि तू ये पैसे ले। तो ये बोला बाबा ये कर क्या रहे हो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, यही कर रहा है। बड़ी मुश्किल वहां पे हुई है कि अब 500 आदमी किसको, किसी को कह दें पैसा नहीं, किसको कह दें, नहीं कह पाए। पर खैर भगवान ने वहां लाज रखी। अब लास्ट दिन हमको सोमनाथ जाना है, शायद 500 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से, 300 किलोमीटर जाना है। भोजन प्रसाद की व्यवस्था नहीं, होटल है नहीं, कहाँ लोग जाएंगे, कहाँ खाना खाएंगे, बस यही मन में चिंतन था। गीता जी का स्वाध्याय करके उठा, सामने बाथरूम था, बाथरूम जा रहा था। मैंने कहा द्वारकाधीश अब इतनी दूर जा रहे हैं, भोजन नहीं है, लोग दिन में भूखे रहेंगे, रात्रि में भूखे रहेंगे, अगले दिन भोजन मिलेगा नहीं। अब करें तो करें क्या, भोजन की व्यवस्था तो नहीं हो पा रही है। चलो होटल भी होते तो खिला देते, अब होटल नहीं है। वहाँ उन्होंने बता दिया था बस वालों ने, कोई होटल नहीं है आपके 500 लोगों के लिए, 2-4 लोग खा सकते हैं। बस मन में ऐसा भाव था, विचार कर रहे थे ठाकुर क्या करें। एक आदमी कुर्सी पे बैठा था। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम भाई। महाराज जी हमने आपकी कथा सुनी, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। कौन हो भाई। महाराज जी हम कल आए थे ध्वजा चढ़ाने के लिए, तो यहाँ रुके, आपकी कथा सुनी, बड़ा मन में संतोष हुआ। आप महाराज जी आपका क्या कार्यक्रम है, कैसा प्रोग्राम है। हमने कहा भाई प्रोग्राम तो अब पूरा हो लिया, कल जाएंगे सोमनाथ, दर्शन करेंगे, फिर हमारी टिकट यहीं से वापस आएंगे, चले जाएंगे, बस इतना ही है। सोमनाथ जाओगे। हमने कहा महाराज जी मेरे घर चाय पी लोगे। भाई यही मुलाकात थी, बस 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 भाव इनसे था। क्या करें, 500 लोगों को कहां ले जाएं। फिर मन में आया कि कुछ बिस्किट के पैकेट खरीद लें, सबको बिस्किट दे दें। फिर मन में आया यार बिस्किट से गुजारा कैसे होगा। कोई साधन नहीं था हमारे पास, कुछ भी, होटल में कुछ मिले नहीं, साधन कुछ है नहीं। अरे इनको क्या जवाब दें। महाराज चाय पी लोगे। 500 लोग हैं,
हाँ तो 500 चाय पी लेंगे। हमने कहा नहीं नहीं, आपके यहाँ जाएंगे, चाय पिएंगे, समय लगेगा, फिर हमको जगह ढूंढनी। किस चीज़ की? हमको खाने के लिए जगह ढूंढनी, और पता है इस रास्ते के ऊपर कोई होटल नहीं है, तो हम अपने लोगों को खाना कहाँ खिलाएंगे? उसने कहा खाना ही खा लो। हमने कहा 500। बोल हाँ 500। हाँ हमने कहा 500। बोल हाँ। हमने कहा ना, मुश्किल होगी। कुछ मुश्किल नहीं, कुछ मुश्किल नहीं। महाराज जी, गुरु जी, आप एक बार ही कह दो हाँ। अब महाराज जी की मजबूरी थी क्योंकि कोई भी साधन था नहीं, मरता क्या ना करता। अमन में बड़ा भाव था। हमने कहा चलो भाई, ठाकुर जी ऐसा कुछ कर रहे होंगे। हमने कह दिया हाँ। कितने बजे तक पहुंचोगे? मैंने कहा हमको तो पता नहीं है, बस वाला जाने, आप जाने। बस वाले को बुलाए, भाई हाँ तू फलाना 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 गांव जानता? तो हमको तो ये लगा कि उसका गांव मेन रोड पे है। ये भाव था कि उसका गांव मेन रोड पे है, इसलिए इसने कह दिया। उसने बस वाले से अपनी गुजराती में बात करी। बस वाले ने कहा हाँ आओ 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 हाओ हाओ हुई। तो हमने कहा पहचान क्या? बोल हाँ। ले चलेगा? हाँ। तो हमने कहा आ जाएंगे। पता चला मेन रोड से 15 किलोमीटर दूर था गाँव। मेन रोड से 15 किलोमीटर दूर अप्रोच रोड पे छोटी सड़क। और जब गांव में से बस जा रही थी, 7-8 बसें थी हमारी, और जब वो जा रही थी, शायद ज़्यादा ही होंगी, 9, वो 9-10 बसें जब जाएं तो गांव के लोग ये देखे ये क्या हो रहा है। गांव में से बसें गई, 9-10 बसें, और जा कर के जब वहाँ उतरे तब मैंने आपको बता दिया ये भगवान की कृपा है, मेरा ठाकुर ही वो बन कर के आया था जो इतनी सेवा। और बिटिया के ब्याह में नहीं, बिटिया की शादी में इतना वैभव नहीं हो सकता, इतना 10 प्रकार का प्रसाद उसने परवाया। ये मेरा भगवान है, कौन करेगा इसकी बराबरी। अब ये तो आप सब लोगों के सामने की बात है, अनुभव की बात है, प्यार की बात। और मुकेश को कह करके थके कि उनसे पैसे मांग लो, पैसे पूछ लो कितना पैसा। पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे, ले लेंगे, पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे। जिसने इतने हजारों का लाखों का सामान दे दिया, दूध का पैसा भी वही दे रहा था, सब्जी का पैसा भी वही दे रहा था, राशन भी उसी की दुकान से आ रहा था, सब सामान, पैसा लेने नहीं आ रहा। तो हमने कहा ओ भाई साहब अब ज़्यादा नाटक मत कर। इन्हीं को कहा, वो उससे तुम्हारी बातचीत ही नहीं थी, उससे बातचीत तो मुकेश करता था। हमने कहा ओ भाई साहब ज़्यादा नाटक मत कर, अब ये काम खत्म कर। तब हम रेल में बैठने लगे स्टेशन पे, तब उसने कहा कि ठीक है मैं एक आदमी को भेज देता हूं, नहीं मानते हो तो आदमी को भेज देता हूं। हमने कहा ट्रेन, मुकेश कहे ट्रेन का टाइम हो रहा, हम चले जाएंगे, रेल में बैठ लेंगे, इसका पैसा कौन देगा? उसने कहा पैसे की क्या बात कर दी आपने, ये है। हम अपने आदमियों को चाय नहीं पिला सकते। 5 आदमी मेहमान आ जाएं घर में और अभी भी उनका कई बार टेलीफोन आता है, गुरुजी द्वारका का प्रोग्राम नहीं बन रहा, आओ तो जरूर दर्शन देना। ये मेरा ठाकुर करता है। यहां राजा आए, ऋषि ने कहा भोजन करो,